नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। राजस्थान विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के 3 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने कमर कसकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है और अब आने वाले कुछ दिनों में इन्हीं भाजपा के 3 प्रत्याशियों का नाम राजनीति गलियारों में काफी सुनाई देगा। कौन है ये तीनों प्रत्याशी और कैसे भाजपा ने इन्हीं तीनों पर अपना दांव खेला, आइए समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आप आगे बढ़ें उससे पहले बताते हैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, और वो ये है कि तीनों विधानसभा सीट में से 2 सीटों पर भाजपा ने जातीय कार्ड खेला है। वहीं राजसमंद विधानसभा सीट पर उन्होंने कास्ट फैक्टर को अवॉइड कर अपना ये टिकट दिया है। करते हैं स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस और समझते हैं कि भाजपा ने इन प्रत्याशियों पर अपना दांव खेलकर सही किया या गलत। राजसमंद जिले की राजसमंद विधानसभा सीट पर किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट देने की बात पिछले काफी समय से चल रही थी और पार्टी ने किया भी ऐसा ही। राजसमंद से भाजपा ने दीप्ति माहेश्वरी को टिकट देकर एक सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश की। दीप्ति माहेश्वरी राजनीति में एक नया चेहरा है और पहली बार किसी भी तरह का चुनाव लड़ रही हैं। 33 वर्षीय दीप्ति माहेश्वरी ने उदयपुर से हायर सेकेंडरी की एजुकेशन पूरी की, फिर मुंबई से MBA किया और फिर पुणे से उन्होंने BBA की डिग्री प्राप्त की। दीप्ति माहेश्वरी के पति मार्बल उद्यमी हैं। भाजपा की इस नवनिर्वाचित प्रत्याशी पर लगातार बाहरी होने का आरोप भी लगता रहा है, लेकिन फिर भी मतदाताओं के बीच माहेश्वरी परिवार की एक अच्छी पकड़ होने की वजह से ही दीप्ति माहेश्वरी को ये टिकट दिया गया है। और अब माना जा रहा है कि जब भाजपा ने दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया है तो उन्होंने अपने जीत के परसेंटेज को भी काफ़ी बढ़ा लिया है। इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कुछ महीने पहले नगर परिषद के चुनाव हुए थे और उस वक्त किरण माहेश्वरी गुट के प्रत्याशियों को अवॉइड किया गया था, तो राजसमंद के जब नतीजे आए तो उस वक्त भाजपा को 25 साल पुराना अपना बोर्ड गंवाना पड़ा। ऐसे में भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी को टिकट देकर भाजपा ने एक बहुत अच्छा दांव खेला है। अब दोस्तों, बात करते हैं सुजानगढ़ की। अनुसूचित जाति वर्ग की इस सीट पर भाजपा ने हमेशा की तरह इस बार भी खेमाराम मेघवाल पर ही अपना भरोसा दिखाया है। खेमाराम मेघवाल भाजपा के टिकट से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और 1 बार राज्य मंत्री भी बने हैं। 55 साल के खेमाराम ने पहली बार 1990 में पार्षद के तौर पर राजनीति में प्रवेश किया और इसके बाद वह 2 बार पार्षद और चुने गए। 2003 में पहली बार भाजपा के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा और उस वक्त उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता को हराया। वसुंधरा राज्य के पहले ही मंत्रिमंडल में उन्हें खनिज राज्य मंत्री भी बनाया गया। खेमाराम मेघवाल 2013 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़कर जीते भी थे। 2008 और 2018 में भी उन्होंने सुजानगढ़ की सीट से भाजपा का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उस वक्त भाजपा के को ये हार झेलनी पड़ी और ये हार इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस के दिवंगत नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल एक बहुत अच्छा नाम सुजानगढ़ में काफ़ी लंबे समय से है। हालांकि भाजपा ने इस बार खेमाराम मेघवाल पर दांव खेलकर एक बहुत सेफ शॉट खेला है। अब दोस्तों, बात करते हैं सहाड़ा विधानसभा सीट की। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा ने डॉक्टर रतनलाल जाट को मैदान में उतारा। डॉक्टर रतनलाल जाट भाजपा के टिकट से 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं और उच्च राज्य शिक्षा मंत्री का दायित्व भी इन्होंने निभाया है। 2003 और 2008 में रतनलाल लगातार 2 बार चुनाव हारे और उस वक्त उन्हें सहाड़ा के दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी ने ये चुनाव हराया था। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में भाजपा ने एक बार फिर जाट दावेदार को टिकट थमाकर अपने जीत के गणित को कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश की है। हालांकि सहाड़ा में अनेक दावेदार मैदान में थे, लेकिन फिर भी भाजपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर ही एक बहुत बड़ा भरोसा दिखाया है। डॉक्टर रतनलाल जाट सहाड़ा की राजनीति में एक अनुभवी और एक जाना पहचाना नाम भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने 3 विधानसभा सीट पर इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर सही किया या गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं और तीनों विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी जीतेगा इस बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो हमें खुशी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।